नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट से गुजर रहे देश में रोजाना पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा हो रहा, आम जनता इससे परेशान है। लगातार 18 दिनों से तेल के बढ़ते दामों को लेकर अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां भी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की तुलना लॉकडाउन से करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को अनलॉक कर दिया है। उधर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी नजर आए। कोई बैलगाड़ी से कार और बाइक खींचते नजर आया तो कोई तांगे पर बैठकर सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखाई दिया। पेट्रोल के दाम बढ़ने से जहां कार बाइक चलाने वालों की जेबें ढीली हो रही हैं, तो डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट संचालक माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भाड़ा 15 से 20% तक बढ़ सकता है। इसका सीधा असर आम जनता और उसके घर पर, उसकी रसोई पर भी पड़ेगा, क्योंकि भाड़ा बढ़ने के बाद खाद्य, फल, सब्जी समेत अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट के अलावा टैक्सी किराया, खेती लागत और निर्माण कार्यों पर भी डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा। उधर दिल्ली में इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। जानकारों का कहना है कि गति ऐसे ही जारी रही तो पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपए को भी पार कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि किस तरीके से और क्यों महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल और क्यों लगातार इसके दाम में बढ़ोतरी। कोरोना काल में आखिर आम जनता महंगाई का सामना कैसे करे, क्योंकि सरकार ने जो पहले नीति बनाई, अब कंपनियां अपनी तरफ से बढ़ोतरी करती हैं। यह तर्क दिया जाता है, लेकिन आम जनता तो सरकार से ही सीधा सवाल भी पूछती है और उम्मीद भी उसी से करती है। तो बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा, उसकी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। उन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए। वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन, मथुरा में भी आरएलडी भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाला था। और आप देखिए कि ये तस्वीरें 5 जगहों की हैं, लेकिन तमाम जगहों से कुछ ऐसे ही प्रदर्शन की तस्वीर निकल कर आई, क्योंकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी कभी इन्हीं चीजों को लेकर प्रदर्शन करती थी और प्रमुख तौर पर करती थी अपने तमाम प्रमुख नेताओं के जरिए। आज प्रदर्शन तो दिख रहा, लेकिन उस तरीके का नहीं दिख रहा। लेकिन आम जनता के सामने सवाल वही है कि क्या दाम 100 हो जाएगा या 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर किचन के बजट पर भी पड़ा है। गृहिणियों के मुताबिक कोरोना काल में महंगाई के कारण किचन का बजट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, अब तो बदतर हो जाएगा। डीजल के दाम तो एकदम हवा की तरह बढ़ रहे हैं। जैसे लॉकडाउन बढ़ा है, वैसे ही ये रेट भी बढ़ रहे हैं। किचन में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है। किचन का सामान कहाँ इतने हाई उस पे हो रहा है। पहले इतना नहीं था खर्च, पहले 7,000 में सामान आ जाता था, अभी देखो 10,000 में किचन का सामान आ रहा है, तो फ़र्क तो पड़ा है। देखिए, डीजल और पेट्रोल के कारण जो है हमारे जो किचन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आलू के, टमाटर के, प्याज के, सबके रेट जो है कहते हैं आपका 10 रुपये 15 रुपये हर किसी पे एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। और जाहिर है कि जो चीज़ हम 500 में करते थे, 500 में सब्जी लेके आते थे, आज वो है 700-800 रुपये लग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे किचन पे भी पड़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि जो डीजल और पेट्रोल के कारण जो है गाड़ी और आने जाने वाले यातायात का पे प्रभाव पड़ा है, हमारे किचन पे भी उतना ही प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो एकदम हवा की तरह बढ़ रहे हैं। जैसे लॉकडाउन। उधर कोरोना वायरस और चीन के साथ सीमा विवाद के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर जो बढ़ोतरी हुई है उसका मुद्दा उठाया। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों का ग्राफ शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें दोनों ही अनलॉक कर दी है, यानी कोरोना को लेकर भी वो तंज कस रहे और जिस तरीके से दाम में बढ़ोतरी हुई उसको भी उन्होंने कहा कि ये भी अनलॉक का ही एक नमूना है।
तो लगातार अब राजनीति भी इस पर शुरू हो गई और राजनीति स्वाभाविक भी है क्योंकि विपक्ष आज जब इस बात को उठा रहा है और अगर सत्ता पक्ष कहे कि वो राजनीति कर रहा है तो कभी विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाया था। लेकिन आम जनता के नजरिए से दोनों ही पार्टियां अपनी बात भी रख सकती हैं और आम जनता भी ये पूछ रही, गृहिणियों को भी आपने सुना, प्रभाव इसका सीधा पड़ रहा है। ये और हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ उनके जो नेता हैं वो भी अपनी तरफ से ट्वीट करके देखिए किस तरीके से कटाक्ष कर रहे, प्रहार कर रहे। सपाई जो भाजपाई समर्थक हैं वो भी अब साइकिल को अपनाएं, ये उनका कटाक्ष भी है। ट्रैक्टर ट्रक वाले भाजपाई या फिर उससे भी ज्यादा लग्जरी जो गाड़ियों वाले भाजपाई हैं वो भी अब साइकिल को अपनाए। साइकिल जो कि सिंबल है समाजवादी पार्टी का चुनावी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र मैथानी हमारे साथ हैं, एमएलए बीजेपी के, बहुत स्वागत है मैथानी साहब आपका। दीपक सिंह हमारे साथ हैं, एमएलसी कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है दीपक भाई आपका। और धर्मेंद्र पांडे हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही कर दे रहा हूं क्योंकि अभी हम जब जाएंगे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता या उनके नेताओं के पास, विधायकों के पास, एमएलसी के पास, तो देखिएगा आरोप प्रत्यारोप कितने शानदार होंगे, तर्क ही तर्क होंगे। लेकिन आपका तर्क क्या है, ये क्यों हो रहा और अब डीजल पेट्रोल से भी आगे क्यों निकल रहा, क्या वजह है इसकी? सबसे बड़ा जो सामने दिक्कत है हमारे जी, सरकार के सामने इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है रेवेन्यू को लेकर। जी, रेवेन्यू को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं कि सरकार अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाए। और 2-3 महीने के लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ा लॉस हुआ है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का। जी, तो बढ़ाना तो डायरेक्ट टैक्सेस से चाहिए, लेकिन डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट करती है तो जनता को ज़्यादा पता चलता है। हालांकि आजकल का दौर बदल गया है, तो डायरेक्ट है कि भारत के संदर्भ में अगर आप बात करें तो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, आप ब्राजील को लीजिए, चाइना को लीजिए, जी, कहीं को भी लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह के टैक्सेस हैं पेट्रोल पदार्थों पे वो 80 से 90% हैं और डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो 40 से 50-60% है। जी, भारत की स्थिति बहुत अद्भुत है। टैक्स करीब 250% है। पूरे तेल की कीमत में 30 रुपए के आसपास तेल की कीमत है, 28 से 30 रुपए के आसपास, और टैक्सेस बाकी सब टैक्सेस जी। तो ये एक बड़ी समस्या है। और इस स्थिति में और एक समस्या बन जाती है कि आपको जनता के पास पैसे नहीं है, बेरोजगारी समस्या पहले से चल रही है, तो उसके पास उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। महंगाई की स्थिति सही नहीं है, उसको कंट्रोल करना है कार्य करके, लेकिन हम इन चीज़ों से भाग नहीं सकते। बीजेपी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही, कोई भी सरकार रही हो, हम डायरेक्ट टैक्स को नहीं बढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट पापुलरिज्म के लिए हम बढ़ाते हैं कि हमारी सरकार की लोकप्रियता बरकरार रहे। लेकिन अब जैसा कि सड़कों पर लोग उतर आए हैं और एक एक चीज़ को जनता समझती है। एज ए मार्केट एक्सपर्ट मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि निश्चित रूप से तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बहुत ज़्यादा गिरी हैं, यहाँ तक कि माइनस में भी कीमतें नहीं, और 15-20 डॉलर पर बैरल तो इसको इजली ऑलरेडी था जी। लेकिन उसके बावजूद ठीक है धर्मेंद्र पांडे जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि सरकारें कोई भी रही हों या होंगी, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाती हैं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स ही बढ़ाती हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी और दल की सरकार हो, केंद्र में हो, प्रदेश में हो, अपना अपना जो हिस्सा है उसके हिसाब से। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये बात तो आप मानेंगे कि डायरेक्ट राजनीति जरूर होती है। कभी बीजेपी ने किया था तो आज उसको भी जवाब देना पड़ेगा, भाई कांग्रेस पूछेगी। दीपक सिंह, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मामला तो अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि साइकिल अपना लें, कांग्रेस पूछ रही है कि अब क्या हो गया भाई, नीति क्या है, और अनलॉक करना था लॉकडाउन वाले देश को, यहां तो कीमतें ही अनलॉक कर दिया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। समय में या आज के समय में ले लें, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मोदी जी से उम्मीद करता है, मोदी जी उसका उलट करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है देश के
जनता को समझते क्या है, समझ में ये नहीं आ रहा है कितना अहंकार है, या ये मान ले सरकार के पास ज्ञान का अभाव है। देश उम्मीद करता था हमारे प्रधानमंत्री जी बदला चाइना से लेंगे, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार हमारे देशवासियों से बदला ले रही महंगाई को बढ़ाकर। आज हालात ऐसे हो गए, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार ऐसी घटना घटी है कि किसानों के, गरीबों के, जरूरतमंदों के काम आने वाला डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। यानी अमीरों को राहत और जो सामान्य किसान है उसको कष्ट। क्या चाहती सरकार? सरकार संदेश क्या देना चाहती है? मुझे लगता है किसी और चीज जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है, प्रधानमंत्री हैं, इनके मंत्री हैं, कई सारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने पुराने भाषण का अध्ययन करना चाहिए। तब तो ढोल मंजीरा लेके निकलते थे इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री तरह तरह की ऐसी बातें करते थे जो शोभनीय नहीं होती थी, असंसदीय भाषाओं तक का प्रयोग किया गया। क्या उनको अपने भाषण या अपनी जुबान याद है? पूरे देश में होर्डिंग लगाई गई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। क्या उनको अपने होर्डिंग्स याद है? आखिर देश से बदला क्यों ले रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मोदी क्यों बदला ले रही है? दूसरा सवाल, कहीं जो इनका अभी तक का कृत्य रहा है, कारनामे रहे हैं, कहीं किसी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे निर्णय तो नहीं लिए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल ये भी है अतुल भाई, क्योंकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से सरकार ने इसी मुद्दे पर काम किया है। रही बात, अभी हमें सुन रहा था मैथानी जी को, मैथानी जी टैक्स की बात कर रहे थे। नहीं, मैथानी जी नहीं, वो धर्मेंद्र पांडे हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं दीपक भाई। मैथानी जी तो अभी बोले ही नहीं, वो तो अभी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल पांडे जी कह रहे थे। तो पांडे जी जब कह रहे थे तो मुझे लगता है सरकार ने अपने आयोजनों में कटौती नहीं की है। सरकार के आयोजन में पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, सरकार के मंत्रियों ने अपने विभागों के खर्चों में कटौती नहीं की और बढ़ा दिए हैं। इवेंट के नाम पर सरकारें जो आयोजित करती थी उसको बढ़ा दिए हैं। आखिर सरकारी खर्चे जिससे मंत्रियों की सुख सुविधा पर खर्च हो रहे हो उसको आप बढ़ाएंगे? जहां जनता की जेब पर डाका पड़ता है जनता की जेब पर डाका बढ़ाएंगे? ये दोहरा चरित्र, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है पाप का घड़ा भरने वाला है। मान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथियों, अभी समय है, चेत जाइए। आज पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल भारत में है, पूरी दुनिया सस्ता बेच रही है, हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं। आप दाम को वापस ले लीजिए, अन्यथा आने वाला समय आपका पाप इतना बढ़ जाएगा कि आपकी क्षमा भी आपको माफ नहीं कर पाएगी। ठीक है सुरेंद्र मैथानी साहब, देखिए इससे ज्यादा शुभचिंतक विपक्ष आपको कभी नहीं मिलेगा। दीपक भाई को इस बात की भी चिंता है कि आम आदमी की जेब कट रही है, और दीपक भाई को इस बात की भी चिंता है कि पाप का घड़ा भर न जाए, इसलिए आपको चेता रहे हैं कि आप चेत जाइए, और फिर अगर आप चेत जाएंगे तो उसका लाभ आपको ही मिलेगा, दीपक भाई की पार्टी को नहीं मिलेगा। अब इससे ज्यादा अच्छा विपक्ष क्या हो सकता है? कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि आप किससे बदला ले रहे हैं, और वो आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो याद है। क्या आप लोग भी याद कर पा रहे हैं? ये सवाल मेरा भी है। आप लोग भी इन तमाम मुद्दों को उठाते थे, उन्होंने तो एक नारा ही सिर्फ बताया, उस वक्त चूड़ियों का भी जिक्र होता था, तमाम तरह की बातें होती थी, लेकिन आज क्या वजह है? क्या वाकई जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा और खासतौर से पेट्रोल से ऊपर पार कर गया डीजल, इस पर विचार करने की जरूरत सरकार महसूस नहीं कर पा रही है, या मजबूरी है कोई? हाँ देखिए अतुल प्रताप जी, मैं दीपक जी बहुत काबिल लीडर हैं, एमएलसी हैं। ये जो आज देख रहे हैं शायद इन्होंने इसके पीछे की पृष्ठभूमि नहीं देखी है। आज जहां तक तेल की कीमतों की बात है तो उसको पूरा देश जान रहा है। कोरोना जैसा संकट अप्रत्याशित रूप से पहली बार देश में आया है, और उस पर तमाम देश की समस्याएं, 3 महीने तक पूरा लॉकडाउन रहना, उस पर भी सारा नियंत्रित होगा। अभी थोड़ा सा सब्र कांग्रेस पार्टी कर ले, महीने भर, अभी जुलाई में ही देख लीजिएगा, अगले ही महीने देख लीजिएगा कि ये कीमतों पे कैसे नियंत्रित रखते हैं। ये दीपक जी, मैं इनको सलाह देना चाहूंगा, वैसे ये विपक्ष में इनको प्रश्न उठाने का अधिकार है, मैं इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनको देखना चाहिए कि हमारी ही केवल पृष्ठभूमि को ना देखें, ये भी देखें
कि कैसे इस देश की उस सिनेमा जगत ने, जिन्होंने समय समय पर जी इस देश के लिए काम किया है, अपनी कलम से, अपने चलचित्र से देश का ध्यान और सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है, चाहे हमारे युद्ध रहे हों और चाहे महंगाई रहे हों। उस समय भी महंगाई को लेकर के गाने भी बने, पिक्चर भी बने। जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, हाय महंगाई करके, और वो झोले भर पैसे जाते हैं और मुट्ठी भर शक्कर आती है, ये सारे कारणों को शायद दीपक जी देख नहीं पाए। और दीपक जी ये भी तुलना नहीं कर पाए कि आज कोरोना का युग है और तब उस समय कोई कोरोना का युग नहीं था। तब आपकी अहंकार वाली सरकार थी, एक परिवार की सरकार थी, जिसमें आपको उनकी बात को मानना ही मानना था। आज मोदी जी पर पूरा देश यकीन कर रहा है, पूरे जितने प्रदेश हैं वो सारे यकीन कर रहे हैं, पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। ऐसे में आज कीमत बढ़ी, ये जो बढ़ी है इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मैथानी तेल साहब, कंपनियों पर भी मैथानी नियंत्रण साहब, मोदी जी करेंगे। मैथानी साहब, लेकिन मैथानी आज साहब, का जो मैथानी कोरोना साहब, युग है, मैथानी साहब, अब आप आज जी। सरकार में तो आप ही से पूछेंगे ना कि नेहरू जी से पूछने जाएं, इंदिरा जी से पूछने जाएं। कांग्रेस पार्टी ने अगर गलत किया तो उसी का तो खामियाजा भुगताना भाई। नहीं, मैं इनकार नहीं करता। हाँ हम पूछते तो भाई इनसे। हाँ, आऊंगा दीपक भाई, आ रहा हूँ पूरी करने बात, आ रहा हूँ मैं इनकार नहीं। नहीं, खामियाजा अतुल प्रताप जी, अतुल जी, जी बोलिए। ये खामियाजा इंदिरा गांधी जी ने नहीं उस समय भोगा जब ये महंगाई करी। तो ये केवल अभी की बात, आप पिछला यूपीए 1 और यूपीए 2 उठा करके देख लीजिए किस प्रकार से महंगाई अपने चरम पे थी। पेट्रोल और डीजल के दाम भी 100 रुपए से अधिक जा रहे थे। ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार उस समय भी महंगाई को चरम पर रखा जब इसको नियंत्रित किया जा सकता था। जी आज मोदी जी ने, आप उठा करके 2014 के बाद का कालखंड देखिए तो नियंत्रित करने का काम किया। अब ये कोरोना के कालखंड में 3 माह तक लगातार ये लॉकडाउन रहने के बाद अगर कोई परिस्थिति और उस पर 20 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को इस देश को देना, इसको ये तुलना नहीं कर पाएंगे अभी। जी जहां तक सुविधाओं की बात इन्होंने कही है अतुल जी, सोनिया गांधी जी और ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने सांसदों के वेतन को जब वापसी लिया गया तो इन्होंने विरोध किया। ये जो निधि वापस ली गई उस पर विरोध किया। ये कोरोना से लड़ करके देशवासियों को बचाने के पक्ष में नहीं है। ये तो केवल मोदी जी के कंधे पर हाथ रख करके अपनी पार्टी को खड़ा करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। और पेट्रोल की और डीजल की ये जो कीमतें हैं इसको मोदी जी नियंत्रित कर लेंगे। एक डिबेट अतुल जी इसके बाद आपसे आग्रह करूंगा कि फिर रखिएगा और दीपक जी को बुला लीजिए। नहीं भाई, जिस दिन खबर आएगी मैं जरूर डिबेट करता हूं, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी बात रखते हैं और जो मुद्दा होता है वो हम तय करते हैं, और मुद्दे जो है जब आपके हिसाब से आते हैं तो भी हम चर्चा कर लेते हैं कि हाँ भाई ये इन्होंने कहा है, उनका पक्ष ये है, और जो वस्तु स्थिति होती है वो भी हम डिबेट में शामिल करते हैं। दीपक भाई जवाब देंगे, आपको जवाब दिया मैथानी साहब ने। कोरोना जिम्मेदार है, और कोरोना के पहले का भी वो वाकया याद दिला रहे हैं जिसको आप कह रहे थे कि ये क्या क्या करते थे, जरा याद कर लें। उनको अपना भी याद है, कुछ आपका भी याद दिला रहे हैं। लेकिन क्या वाकई आज ये परिस्थिति कोरोना की वजह से है? और जैसा शेयर एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट कह रहे थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का अंतर है, हमें समझना होगा, ये उस वजह से है। अतुल भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जवाब नहीं है, और मैथानी जी काफी बुजुर्ग आदमी है, इन्हें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इंदिरा जी सवाल खड़ा करते हैं। अरे मैथानी जी, आपके कार्यकाल में जब इंदिरा जी सरकार थी उसके पहले देश की स्थिति क्या थी? लोगों के पास पूरे कपड़े नहीं थे, लोगों को खाने की भोजन नहीं हुआ करते थे, देश कहां पहुंचा है? और आप पिछले 10 साल की बात करिए, जब मनमोहन सरकार देश में थी, हमारा देश जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा था पूरी दुनिया लोहा मान रही थी। हम चाइना, जापान और अमेरिका से बड़ी शक्ति बनने जा रहे थे, आपने कहां पहुंचा दिया? आप चाइना की बात कर रहे थे, हमें नेपाल, हमें अफगानिस्तान, हमें बांग्लादेश छोटे छोटे से धमका रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को।
अरे देश में तब डॉलर की कीमत क्या थी, तब तेल प्रति बैरल भारत कितने में आता था, इसकी बात नहीं करेंगे। अगर कोरोना महामारी हमारे देश में आई थी, सरकार 5 ट्रिलियन की बात करती थी, कहां गया खजाना आपका? क्या सरकार कोरोना महामारी के नाम से किसानों के, नौजवानों के, गांव के लोगों पर डाका डालेगी तेल के दाम बढ़ाकर? चाहते क्या है आप देश से? देश को कहां पहुंचाना चाहते हैं? रही मोदी जी की यकीन पर बात, ठीक तो है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मोदी जी पर यकीन नहीं कर रहा है। सुरेंद्र जी, आपकी मैदानी मजबूरी है यकीन करने की। धरने बैठे थे आपके लोग, आपके विधायक धरने बैठे थे उत्तर प्रदेश में ही। अरे भाई वो मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ नहीं बैठे थे उसके, दीपक भाई वो मोदी जी के खिलाफ नहीं बैठे थे, मोदी जी के खिलाफ वो नहीं बैठे। बहरहाल देखिए, राजनीति में शर्म कहां किसी को आती है। आपने कहा कि उस वक्त देश का हाल क्या था, कपड़े नहीं थे, और आज 70 साल के बाद भी देखिए शौचालय नहीं थे, जवाब उधर से आता है। बहरहाल मैथानी साहब जवाब दें, उसके पहले धर्मेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र पांडे क्या कहेंगे दोनों ही राजनीतिक पार्टी के लोगों के इस टिप्पणी पर, और असल वजह क्या है, उसके बीच में राजनीति कहीं है क्या? नहीं, राजनीति की आवश्यकता नहीं है अतुल जी। अतुल जी, राजनीति की आवश्यकता नहीं है, और अपने हर डिबेट में हम अपनी राजनीति को लेकर आ जाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ एक तिनसुकिया का प्लांट था जिसमें आग लग गई और 20,000 के करीब परिवार वहां से विस्थापित किए गए, और ये खबर मीडिया पर नहीं आई। तो वो भी एक वजह है पेट्रोलियम हाइक की, और ये खबर मीडिया पे कहीं पर नहीं चली, बहुत सामान्य सी खबर, इसको कहीं पेपर के कोने में छुपी रहती थी, तो इसका ज्ञान नहीं है लोगों को। खैर ये बात नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दो चीजें जो इसमें बहुत गलत हो रही हैं। एक तो डीजल के प्राइस जिस तरह से बढ़े हैं, पेट्रोल से ज्यादा हो रहे हैं, तो डीजल पर जो सब्सिडी मिलती थी किसान को जी या अन्य वर्कर्स को, जो सब्सिडी मिलती थी, वो कहाँ गई? अब मेरा सवाल यह है, चलिए आपकी बात को भी मैंने मान लिया, दीपक भाई भी मान लेंगे, धर्मेंद्र जी भी सुन लेंगे। मेरा सवाल सर सीधा एक ही है, कोई भी जिम्मेदार किसी के लिए भी हो, सरकार से जवाब तो बनता है ना। आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां इसकी हैं। मैथानी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत खरखरा रहा अतुल जी, आधी आ रही आधी अभी और कम हो जाएगी डिबेट के लास्ट तक अतुल। नहीं ऐसा डिबेट लास्ट तक चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग आरोप आप लोग कांग्रेस की आवाज नहीं है, और देख लीजिएगा धीरे धीरे प्रियंका जी के बेटे तक आते आते खत्म हो जाएगी। अब ये आपको आवाज चली गई, दीपक भाई की आवाज चली गई आपको। देखिए ये आप लोग व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। कभी कांग्रेस वाले कह देते हैं कि मेरी आवाज क्यों सुनाई देगी उनको, या उनकी आवाज क्यों सुनाई देगी मुझे, कभी बीजेपी वाले बोल देते हैं। अच्छा, ये तो कांग्रेस का ही टैलेंट है जो देख के बोल दे कि एंकर का जो है प्रश्न क्या है। ये तो गजब का हिडन टैलेंट है भाई, ये तो लाजवाब टैलेंट है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था मैथानी साहब आपसे, सिर्फ इतना कि चलिए हम तैयार हैं, सब तैयार हैं, देश के लिए अगर जरूरत है तो कंट्रीब्यूट करेंगे, हमने किया है इतिहास में भी, हम भविष्य में भी करेंगे, कांग्रेस भी करेगी, सारे दल करेंगे, वो भी इसी देश के लोग हैं। मेरा सीधा सवाल, अगर आप ये कहते हैं कि भविष्य में ये कम होगा, तो भविष्य कितने दिन बाद आने वाला है? 18 दिन तो हो चुके लगातार बढ़ते हुए, और 18 दिन या उसके आगे और 18 दिन, क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो 100 के पार का आंकड़ा हो जाएगा। मैथानी साहब देखिए नरेंद्र मोदी जी पर पूरा देश विश्वास करता है, इसमें कहां शक है? मैंने तो ये बोला ही नहीं भाई, दलों की बात नहीं करता। हाँ। पूरा देश मोदी जी पर विश्वास कर, अतुल जी, पूरा देश विश्वास करता है। और मैं इतना कहूंगा कि विश्वास रखिए और देखिए किस तरह देश पूरे सारे संकटों से बाहर निकल आएगा, और पूरे देश को भी राहत रहेगी, और भारत विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित होगा ऐसे तमाम संकटों के बावजूद। अरे भाई अभी तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, आप कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे। नहीं राजनीति देखिए, नहीं मैथानी साहब, राजनीति कैसे होगी? ये राजनीति थोड़े ना है। विपक्ष में आप थे तो आप मुद्दा उठाते थे, तब क्या आप राजनीति करते थे? वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी दल हो भाई, आप भी मुद्दा उठाते थे तब बीजेपी के मुद्दों पर। नहीं, मैं तो इसी विषय पर सिर्फ कह रहा हूं। अरे मैंने बोला ना, चीन पर अगर वो बोलेंगे तो मैं उनसे पलट के कई सवाल पूछ लूंगा, मैंने पूछा भी, आगे भी पूछूंगा।
लेकिन इस विषय पर तो आप भी सवाल पूछते थे ना, तो सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि आप सरकार है अभी भाई, आप कहते थे ये नीति होगी, हम आएंगे तो ये कर देंगे। अब ठीक है, कोरोना आ गया, इसके बारे में दुनिया को नहीं पता था, वो भी हमने मान लिया, दीपक भाई भी मान रहे हैं, लेकिन उसका एक विकल्प तो होना चाहिए ना। उसको बैलेंस करने के लिए सरकार के पास कोई खजाने का एक हिस्सा तो होना चाहिए। यह सवाल तो आपसे लाजमी है। बहरहाल दीपक भाई, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट में चाहूंगा, यहां पर मैथानी साहब ने तर्क दिया है, या वो कहते हैं कि थोड़ा सब्र रखे कांग्रेस और थोड़ा सब्र रखे पूरा देश, सब बेहतर होगा। अतुल भाई, देश न मैथानी जी का गुलाम है, न देश मोदी जी का गुलाम है। हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं। हम उम्मीद करते हैं जो फैसले होंगे राष्ट्र के लिए फैसले होंगे, जो ऐसा फैसला होगा जिसमें देश खुशहाल रहे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह अहंकारी भाषा नहीं बोलते हैं। हमें याद है मोदी जी कैसी कैसी भाषा मनमोहन सिंह जी जवाब देते थे। एक मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में स्मृति ईरानी जी, क्या क्या बातें बोलती थी, कैसे कैसे जवाब देती थी। हम ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को और इस देश की आम जनता पर महंगाई के नाम पर, बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम के नाम पर डाका डाल रहे हैं। ज्योतिषियों की बात करते हैं, घट जाएगा बढ़ जाएगा। अरे मैथानी साहब, देश 6 साल से आपकी ज्योतिष को देख रहा है, ये होगा, ये करेंगे, ऐसा होगा। 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक कथन और एक वादा पूरा नहीं हुआ है। देश को कहां पहुंचा दिया आपने। अलग बात है आप लोगों के ज्ञान कक्ष कैसे हैं, मिलियन ट्रिलियन फर्क जानते, लेकिन देश का जो गांव का आम आदमी है ना, वो समझता है भाषा, वो सरकार की भाषा समझता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा समझता है। जवाब नहीं है आपके पास। आपको ऐसे लोग हैं, अभी मैंने कल एक खबर देखी थी चैनल पर, अगर कोई सच दिखाए, कोई चैनल सच खबर चलाए, कोई अखबार सच खबर छापे, तो उस पर मुकदमे करेंगे, विज्ञापन बंद करेंगे। कोई नेता आवाज उठाए, उस पर मुकदमे करेंगे। अरे इतना अहंकार तो किसी काल में नहीं था जितना अहंकार आपको हो गया है। आप खुलेआम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब दीपक भाई, मैंने कहा शर्म आनी चाहिए। दीपक भाई देखिए अभी तक आप जब बोल रहे थे ना दीपक भाई, अभी तक जब आप बोल रहे थे तो आप सही बोल रहे थे। अभी तक जो आप बोल रहे थे सही बोल रहे थे। अब आपने जो याद दिलाया, तो देखिए, कभी आप विपक्ष में बैठकर मीडिया की चिंता करते हैं और कभी आप ही के यहाँ के, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप ही के यहाँ के कई प्रवक्ता मेरे साथ ही बैठकर मुझसे ही पूछते हैं चापलूसी से मिलता क्या है। जवाब तो मैं भरपूर दे सकता हूं। राजपूत साहब, नाम लेकर बोल रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत उनका नाम है, कि मेरे साथ चर्चा करते करते वो प्रदेश प्रवक्ता से बन गए राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुझसे पूछते हैं कि मिलता क्या है। तो हमारी चिंता छोड़ दीजिए, कभी आपने भी इमरजेंसी लगाई थी और कभी इनका भी दौर है। हम तो ऐसे ही चलेंगे और चल रहे हैं। हमारा सीधा सवाल यह है कि सरकारें क्या कर सकती हैं। आपके दौर में बीजेपी पूछती थी तो आप कहते थे कि भाई ये समस्या है। आज आप भी पूछ रहे हैं, मीडिया चैनल के नाते हम भी पूछ रहे हैं, तो उनका भी तर्क है कि भाई ये समस्या है। बहरहाल मैथानी साहब फाइनल कमेंट करें, उसके पहले मैं सीधे ये पूछ लेता हूं धर्मेंद्र पांडे साहब। देखिए, राजनीति तो होगी, उसको आप रोक नहीं सकते, और ये राजनीतिक दल के लोग हैं तो बेचारे राजनीति न करें तो क्या करें, ये भी स्वाभाविक और व्यवहारिक है। यहां पर आपका सुझाव क्या है वो बता दीजिए जो व्यवहारिक है। हां, सरकार तत्काल प्रभाव से ये कदम उठाए तो कुछ तो फौरी राहत मिल जाएगी, क्योंकि भविष्य में क्या होगा उसके हम भरोसे नहीं बैठ सकते। 18 दिन से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। कोरोना के नाम पर कोरोना काल में मामला बिगड़ जाएगा, एक आम आदमी के लिए, एक आम गृहिणी के लिए। धर्मेंद्र पांडे, सीधी सी बात है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तब तो ऑयल के प्राइस बढ़ने लगते हैं मार्केट कंपनियों में, मार्केटिंग कंपनियां, चाहे बीपीसीएल, अपनी जो भी कंपनियां हैं, ठीक है। लेकिन जब गिरते हैं तो भी वो 18 दिन गिरने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। $57 से लेके जब वो $12 तक आ गया तब नहीं गिरेगी, ये बहुत बुरी चीज थी। उस समय भी गिरने चाहिए। अगर मार्केट को तय करना है तो मार्केट को तय करने दीजिए। ये कैसे हो सकता है कि बढ़ते समय बढ़ेगा, गिरते समय गिरेगा नहीं? ये गलत बात है। और जनता के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जनता की संवेदनशीलता को कभी भी राजनीतिक लोग समझते नहीं है। एक शेर है, बहुत पुराना शेर मैं सुनाऊंगा आपको। आजकल कोरोना काल है और डिनर पे मीटिंग नहीं हो रही है,
लेकिन डिनर पे मीटिंग होती है तो उसमें एक शेर याद, किसी शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा था, रंज लीडर को हैं बहुत आराम के साथ, रंज लीडर को बहुत हैं मगर बहुत आराम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्मरान के साथ। तो ये पद्धति ये तरीका बदलना होगा, चिंतन ना वो करना होगा। अभी भविष्य में भी बदलता नहीं दिख रहा है। कम से कम वो डिनर तो चलेगा और वहां पर रंज भी होगा, गम भी होगा, सब कुछ होगा। बहरहाल मैथानी साहब देखिए, दीपक भाई ने जो सवाल किया है वो भी व्यवहारिक है। आप भी सवाल करते थे विपक्ष में, चलिए मान लिया कोरोना की वजह से दिक्कत है और राजस्व की भरपाई के लिए कुछ ये दिक्कतें हैं, लेकिन जो धर्मेंद्र पांडे ने सवाल पूछा और दीपक जी का भी सवाल है, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अगर आप कहते हैं कि कंपनियों को हमने नीति बना दी है कि वो तय करें, तो व्यवहारिक बात है कि बढ़ता है तो बढ़े और गिरे भी तो फिर 18 दिन गिरे, ये भी तो कंपनियां तय करें। या सिर्फ बढ़ाने के लिए कंपनी के पास नीति है और गिराने के लिए कोई जवाबदेह नहीं है? नहीं, देखिए अतुल जी, पहले तो जो ये प्रश्न आया आपने किया, दीपक जी ने किया जी, कि ये केवल अहंकार में, अहंकार शब्द का प्रयोग किया। ये अहंकार क्या होता है ये केवल कांग्रेसी बता सकते हैं, और जो फैसला देती है वो जनता जनार्दन देती है, जो उसने 2014 में दिया और 2019 में दिया। जहां तक पेट्रोल की कीमतों की आप बात कर रहे हैं, मैं भी एक साधारण परिवार से हूं, मैं उसकी कठिनाइयों को भी समझ सकता हूं, और मुझे विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के विधायक के नाते नहीं, इस देश का एक नागरिक होने के नाते मुझको भरोसा है मेरे प्रधानमंत्री पर कि वो इन सारी परिस्थितियों से पूरे देश को निकालेंगे और हम सब लोग तेल के दाम पे डाका क्यों डाल रहे हैं तेल के नाम पर? मैथानी साहब, मैथानी जी, देश के जनता पर जो महंगाई बढ़ाकर तेल के दाम बढ़ाकर डाका डाल, उसमें बोलिए डाका कैसे डाला जाता है ये कांग्रेसी बता सकते हैं। कांग्रेस से बेहतर डकैत कोई नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री बैठे और उनका कैबिनेट मंत्री जेल में हो। तो डाका शब्द का अर्थ क्या होता है ये तो आप बता सकते हो, हम लोगों को नहीं मालूम। हमारी सरकार में एक भी आरोप डाका शब्द को परिभाषित नहीं कर सकता। अरे भाई, दाम कैसे कम होगा ये बता दीजिए मैथानी साहब। डाका कौन डालता है नहीं पता, दाम कैसे कम होगा? 18 दिन हो गए लगातार। मंत्री हैं आप जो अनपढ़ है वो भी, जो पढ़े लिखे हैं वो भी। मैंने अतुल जी तेल के दाम क्यों बढ़े? हमें महंगाई जायज है कि नहीं? जवाब दीजिए इस पे। सुनिए जल्दी से सर, समय कम है, बहुत जल्दी से सर मैथानी साहब, बहुत जल्दी से। ये आप पूछने के विपक्ष के नाते से हो सकता। अतुल जी, मुझे भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, और आप देखेगा कि तुरंत इन कीमतों पे बहुत जल्दी ही भाई जल्दी से जल्दी कराइए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री पर तो सबको भरोसा है और होना भी चाहिए, जो ना करे वो अपना जवाब तय करे, लेकिन कंपनियों के ऊपर नहीं भरोसा है ना भाई। एक व्यवहारिक सवाल था यहाँ पर धर्मेंद्र पांडे का, अगर वो बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है और उनके पास नीति है, तो घटाने के लिए कौन सी नीति है भाई और कौन जिम्मेदार है? इतना ही सवाल था, उसका जवाब नहीं मिला। बहुत शुक्रिया मैथानी साहब आपका, दीपक भाई आपका और धर्मेंद्र पांडे आपका। तो मौजूदा दौर में देखिए, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा 18 दिन तक, और अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो 100 का आंकड़ा भी पार होगा। और डीजल के दाम में बढ़ोतरी अगर ऐसी हो जाए कि वो पेट्रोल को भी पार कर जाए, तो फिर चिंता उस एक सबसे कमजोर वर्ग की भी होती है और हमारे देश के सबसे मजबूत कड़ी यानी अन्नदाता की भी होती है, क्योंकि उसका उससे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है अपने काम को लेकर। नमस्कार।